कैंसर के नाम पर करोड़ों वसूलने वाले अस्पताल घबराए जब नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया नीम हल्दी वाला फॉर्मूला। विदेशी डॉक्टर भी कर रहे रिसर्च। धोनी पैर दिखाने वैद्य के पास जाते हैं, मोदी सर्दी जुकाम में आयुर्वेदिक औषधियां लेते हैं। फिर सिद्धू के इलाज से क्यों घबराया लिब्रांडू गिरोह। स्वास्थ्य मंत्री बुलाएंगे बैठक, फ्रांस से आएंगे रिसर्चर, सिंगापुर में होगा शोध। पूर्व क्रिकेटर के वीडियो ने हिला डाला बड़े बड़े डॉक्टरों का दिमाग। जिस देश में महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को ऑपरेशन जैसी चीज सिखाई, जिस देश में चरक जैसे विद्वान पैदा हुए, जिन्होंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लाखों लोगों का इलाज किया, उसी देश में कोई हल्दी, नीम और नींबू से बीमारी भगाने की बात करने लगे तो खुद को पढ़ा लिखा मानने वाले और विदेशी डॉक्टरों को माई बाप मानने वाले लिब्रांडुओं को चिढ़ होने लगती है। वो विदेशी यूनिवर्सिटीज के कुछ रिसर्च पेपर उठा लाते हैं और कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। उन्हें हिंदुस्तान की जड़ों पर यकीन ही नहीं होता। पर हमारे देश में सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर विदेशी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और देसी इलाज ने मरीज को चंगा कर दिया। और एक ऐसा ही उदाहरण है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि आपके जिंदा रहने की संभावना सिर्फ 5% है। सिद्धू से लेकर पूरा परिवार तक परेशान था, तभी एक देसी इलाज बड़ा चमत्कार कर गया और इसकी जानकारी खुद सिद्धू ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद एक पूरा गिरोह उनके पीछे पड़ गया है। उन पर लोगों को गलत जानकारी देने का आरोप लगने लगा है। यहाँ तक कि रतन टाटा के दादा कहे जाने वाले जे.आर.डी. टाटा ने जो कैंसर अस्पताल खुलवाया था, उस टाटा अस्पताल ने भी इसे लेकर लेटर जारी कर दिया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक पूर्व क्रिकेटर की अपनी पत्नी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दावा किया गया है कि डेयरी उत्पाद, चीनी न खाने और हल्दी नीम का सेवन करने से लाइलाज कैंसर को ठीक करने में मदद मिली। इस बयान के समर्थन में कोई हाई क्वालिटी वाला सबूत नहीं है। हालांकि इसमें से कुछ उत्पादों पर शोध जारी है, लेकिन कैंसर विरोधी एजेंटों के रूप में उनके इस्तेमाल की सिफारिश करने के लिए वर्तमान में कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है। इसी लेटर को दिखाकर कुछ लोग घरेलू नुस्खा अपनाने वालों का मजाक बना रहे हैं। इसके जवाब में सिद्धू एक नया वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ जो हुआ, हमने जो भी किया डॉक्टर की सलाह से ही किया। हमें जिस चीज से फायदा मिला उसे दुनिया भर के लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। वो अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। हम ये चाहते हैं कि जो खुशी हमें मिली है, जो फायदा लाभ हमें मिला है, वो हम सबके साथ शेयर करें। मेरा वेट लॉस होना शुरू कर गया, कहाँ स्वेलिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई, मुझे अच्छा फील होने लगा। सो बाय द टाइम अब मैं पहुंची हूं तो मैं 30 किलो रिड्यूस कर चुकी हूं। तो कहीं ना कहीं उसने बहुत मेरी मदद की है, आयुर्वेदिक डाइट ने। यहाँ तक कि नवजोत का इलाज करने वाले डॉक्टर रुपिंदर कौर भी खुद इसकी तारीफ करते हैं, जो एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर हैं। खबर ये तक है कि विदेशों तक में इस पर रिसर्च शुरू हो गई है, क्योंकि सस्ता इलाज दुनिया को भारत ही देता है। बाकायदा मोदी सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अलग से आयुष मंत्रालय भी बना रखा है, जो इस पर बैठक भी बुला सकता है ताकि सिद्धू के दावे पर बड़ी चर्चा हो सके। लेकिन कुछ लोग जिन्हें देश की बजाय विदेशी चीजों से प्यार है, वो महेंद्र सिंह धोनी का वो फोटो भी शेयर करने लगते हैं, जिसमें वो विदेशी इलाज छोड़कर रांची में एक वैद्य के पास चले गए थे। बाद में धोनी ने ऑपरेशन करवाया था। कई लोग कहने लगे कि ऐसा देसी इलाज किस काम का। पर आप ये सुनकर शायद चौंक जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी देसी नुस्खा अपनाते हैं। उन्होंने खुद ये बताया था कि सर्दी जुकाम होने पर दवा नहीं लेते, बल्कि रात में सरसों का तेल गर्म करके नाक में कुछ बूंदे डालते हैं और गर्म पानी पीते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती जिन्हें हल्के सिर दर्द में भी डिस्प्रिन खाने की आदत है, पर वो उसका नुकसान नहीं समझते। एलोपैथिक दवाइयां जितना तेज फायदा करती हैं, उतना ही नुकसान भी करती हैं। और भारत जैसे देश में इलाज के नाम पर किस कदर लोगों को लूटा जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कभी मौत के बाद भी पैसा वसूलने के लिए इलाज होता है, तो कभी कोरोना काल में काढ़ा पिलाकर लाखों रुपए का बिल वसूलने का आरोप
बाबा रामदेव जैसे लोगों पर लगता है, जिसके बाद उन्हें भी विरोध झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि बाबा रामदेव जो पतंजलि नाम से ब्रांड चलाते हैं, स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ भी पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। तो कभी याचिका देकर अदालत पहुंच जाता है, तो कभी कहता है कि टूथपेस्ट में मिलावट है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर हल्दी, नीम और नींबू जैसी चीजों से अगर फायदा है तो विरोध किस बात का है। ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान में आसानी से और सस्ती दर पर मिल जाती हैं। अगर ये दवाइयों के रूप में रिसर्च के बाद सही तरीके से इस्तेमाल होने लगी तो कई विदेशी कंपनियों को करोड़ों का झटका लग जाएगा। Was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. And in this ashram, I got a relief from Gomutra and my cancer was cured. आपने सत्यमेव जयते में आमिर खान के एपिसोड में देखा होगा कि कैसे हेल्थ से जुड़ी कई चीजों को आमिर ने बड़ी बेबाकी से बेनकाब किया था। ये बात मोदी सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि बीमारी के नाम पर कैसे गरीबों को लूटा जा रहा है। इसीलिए पहले आयुष्मान स्कीम लेकर आती है, 5 लाख तक का फ्री इलाज देती है। उसके बाद जन औषधि केंद्र खुलवाती है ताकि जेनरिक दवाइयों का क्रेज बढ़े, लोगों को सस्ता इलाज मिले। और ये सब बातें ही कई लोगों को रास नहीं आ रही हैं।